नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त। महाचर्चा महासेवा में मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं मलाड वेस्ट में, रिजाइस बैंकेट हॉल है मलाड वेस्ट में, और यहाँ पर एक बड़ा ही हेल्थी सब्जेक्ट और एक ज्वलंत विषय बोल सकते हैं एजेंट के, ब्रोकर्स के बारे में। पूरी मुंबई की बात करेंगे या महाराष्ट्र की बात करेंगे, महारेरा काम अच्छा कर रहा है, लेकिन एजेंट ब्रोकर के काफी सारे इश्यूज है, उन्हें अवेयर करना, एजुकेट करना। तो ये बीड़ा उठाया है रियल एस्टेट स्टडी सर्कल, 3 क्यूब और महासेवा ने। रमेश प्रभु जी मौजूद है, सीए रमेश प्रभु जी, जो रमेश प्रभु जी अभी वाइस प्रेसिडेंट है महारेरा एंड महारीट बार एसोसिएशन के। तो इन्होंने काफी अवेयर किया, एजुकेट किया। मलाड एजेंट एसोसिएशन के दोनों पदाधिकारी हैं, साजिद जी, सुनील जी, दोनों मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे ये जो ऑर्गेनाइज किया, ये इसको ब्रिज बनाया, ब्रिज जैसे बताया है दीपक सिंह जी ने, ब्रिज और 3 क्यूब दोनों ने मिलके। तो सर, ये ब्रिज जो बनाया आपने, ये ब्रिज डेवलपर और कस्टमर और एजेंट किस तरह से, क्या कॉन्सेप्ट है? तो हमने सर एक तो देखिए, मैं 20 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, और मैंने ये जो ब्रोकर्स का काम है बहुत बारीकी से इसको देखा है, और मुझे लगा कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इनको सपोर्ट कर पाए। शायद ये जो भी प्लेटफॉर्म है जो अब तक मौजूद है, दे आर वेरी सेंटर स्पेसिफिक, मतलब ब्रोकर्स के लिए बहुत कम इन्होंने ध्यान दिया है। मुझे लगता है इनको एकजुट करना, इनको सपोर्ट करना, और जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि अब हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कमर्शियलाइज कर रहे हैं, हमें जनरली उनको ना सपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल, ये जो अजय जी ने बीड़ा उठाया है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग हो गया, जो हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम ब्रोकर्स को मार्केटिंग सपोर्ट देंगे, हम उनको हेल्प करेंगे कैसे आप प्रोजेक्ट को मार्केट कर पाए। सो ये जो ब्रिज है, इससे कॉन्सेप्ट है कि इसके सारे पिलर्स जो है ना, वो ब्रोकर को वहां तक पहुंचा पाए जो उनको हमें जनरली पहुंचाना, विच इज till transaction, which is why we are trying to formulate the bridge, which is going to be the biggest platform which India will see in time to come. और ब्रोकर्स को एजुकेट और अवेयर होना जरूरी, एम्पावर होना जरूरी है। रमेश प्रभु जी सीए हैं आप, और महारेरा और महारीट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपने काफी सारी रेरा पर पुस्तकें लिखी है, महारेरा मैनुअल लॉ। सर, क्या कहेंगे लोगों में आज भी, मतलब जैसे इतने सारे रजिस्ट्रेशन है ब्रोकर्स के मुंबई में, महाराष्ट्र में, लेकिन वहां कुछ 20,000 की संख्या जो सस्पेंड्स है, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत कम है। सर, क्या कहेंगे? क्या है, शुरुआत में जब रेरा आई तो लोगों को शामिल करने का एक प्रयास था। तो उस टाइम में हर आदमी ने बताया कि 10,000 रुपए में करके मैं एजेंट तो बन जाऊं, ताकि मैं ब्रोकरेज क्लेम कर सकता हूं, मुझे एक गवर्नमेंट का एक स्थान मिलेगा। जैसे जैसे लोगों को पता चला या रेरा को पता चला कि कुछ गलत लोग जो रेरा का लाइसेंस लेके गलत उपयोग कर रहे हैं, तो रेरा ने आफ्टर 5 इयर्स 2023 में एक ऐसा कानून बनाया कि यदि आपको रेरा में ब्रोकर करके बनना है, आपको प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल बनना है तो आपको ट्रेनिंग लेना है 20 घंटे का, ज्यादा नहीं, सेक्शन 1 से लेके 20 सेक्शन का। उसके बाद आपको एक एग्जाम देना है। तो एग्जाम भी जो बैंकिंग का जो सिलेक्शन का एक अथॉरिटी है, उनके थ्रू एग्जाम होता है। सिर्फ 1,500 रुपए आपको देना है, और ट्रेनिंग के लिए 5,000 रुपए देना है, 10,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये करने के बाद तो आपको पूरी तरह से आप ब्रोकिंग वगैरह कर सकते हो। अभी क्या हुआ, जो गलत लोग घुसे थे 10,000 देके, उसमें से 17,000 या 15,000 ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है कि मैं एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा तो पता नहीं क्या है उनका मन में, तो या मैं बिजनेस ही नहीं कर रहा हूं, तो सिर्फ क्या है, गलत कमीशन का लेके हो सकता है कि बिल्डर को एंट्री का देने के लिए वो आए होंगे। तो ये सब समझने के बाद जब 17-20 हजार गए, तो अभी अच्छे लोग उधर बैठे हैं और कॉर्पोरेट एजेंसी आजकल आने लग गए। तो मुझे लगता है आने वाला दिनों में ब्रोकर को अच्छी तरह से सक्षम होगी। इधर बहुत सारा सवाल आया, खास एक सवाल में लोगों ने बोला कि भाई कायदा होना चाहिए। भाई रेरा में ऑलरेडी कायदा है जिसमें आपको सक्षम बनाए। दूसरा ये बताया गया कि हमारा फीस रुकता है तो हम क्या करना चाहिए। भाई फीस रुकता है तो आपको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अभी कानूनी कार्रवाई करना है तो आपके पास ब्रोकरिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 6 महीने में एक बार आप रिटर्न भरते हो, उसमें आपने लिखना चाहिए कि इसका काम हुआ है। और जब आप ब्रोकिंग करते हो, किसी को जगह दिखाया, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं टैगिंग नहीं होता है, तो आप कम से कम ईमेल में बताना चाहिए ब्रोकर बिल्डर को कि मैं ब्रोकर हूं, मैंने ये कस्टमर को ये प्रोजेक्ट के लिए दिखाया था, और ये उसका केवाईसी है, और उसका कॉपी आप रेरा में रखिए। उससे क्या होगा, आने वाला दिनों में यदि आपको ब्रोकिंग नहीं मिलता है, कुछ गलत व्यवहार करता है, आप रेरा में जाके कंप्लेन कर सकते हो। आप भी एक स्टेक होल्डर हो। जब प्रमोटर बिल्डर कंप्लेन कर सकता है, जब अपना
कस्टमर कर सकता है कि रेरा भी एक स्टेक होल्डर है, रेरा रियल एस्टेट एजेंट भी एक स्टेक होल्डर है, वो भी बिल्कुल कर सकता है, ये मेरा मानना है। और दूसरा, एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है, तो आपको लिखना चाहिए कि ये एग्रीमेंट में एक क्लॉज होना चाहिए, आप अपना ईमेल में लिखना चाहिए। तो आप क्या करते हो कि अपने आप में वो समस्या रखते हो, आप अथॉरिटी के पास लेके नहीं जाते हो, आपके एक एसआरओ बनाया है, एसआरओ के माध्यम से आपका जितने भी दिक्कत है आप रेरा के पास लेके जाइए। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ सोल्यूशन मिलेगा सर। सब कुछ एक ही बार नहीं होगा। सर, ये सभी स्टेट की जो रेरा की एक साल में एक बार मीटिंग होती है, वो होने वाली है जुलाई महीने में। आप भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे मुंबई की तरफ से, आप सब स्टेक होल्डर की तरफ से। उसमें क्या आने वाले सालों में उनके लिए, एजेंट्स के लिए और हर एक स्टेक होल्डर के लिए क्या क्या सिचुएशन देखने को देखिए, 17 जुलाई 2024 को कोडाई कैनाल तमिलनाडु में अक्का भारत का 28 रियल एस्टेट रेगुलेटरी चेयरमैन मेंबर सब मिलने वाले हैं। हम खुश नसीब है कि हमें उधर बुलाया गया और बुला के हमको बताया गया कि आप स्टडी करके अक्का भारत में अलग 28 स्टेट में क्या क्या इश्यूज है, उसको किस तरह से सोल्यूशन कर सकता है, ताकि वो जनरल बॉडी में एक निर्णय करेंगे और आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। अभी ब्रोकर को लेके जो इश्यूज, इसके लिए मैंने शुरुआत में लिया, ये जितने भी इश्यूज है मैं आपको आश्वासन दूंगा कि ब्रोकरिंग आपको नहीं मिलता है, या आपको ऑल ओवर इंडिया में एक ही एजेंसी होना चाहिए, अलग अलग जगह में होना नहीं चाहिए। और कुछ सजेशन आज आया, ये पूरा का पूरा सजेशन मैं आपके तरफ से ऑल इंडिया जो रेरा फोरम है उनके सामने मैं रखूंगा। बिल्कुल, ऑल इंडिया रेरा पर जो फोरम है उस पर प्रभु सर हर एक स्टेट एजेंट की, हर एक जो मुंबई की समस्या वो रखेंगे और आने वाले दिनों में एक अच्छी सिचुएशन होगी। मलाड स्टेट एजेंट एसोसिएशन के दोनों पदाधिकारी, चार्जेट साहब और सुनील जी, ये बहुत एक हेल्थी मीटिंग हुई अजय चतुर्वेदी जी और आपके दीपक सिंह जी के जरिए, क्या कहेंगे? मैं आपसे यही कहूंगा कि ये मीटिंग हमेशा करते रहिए और सबको अपना अपना ये जो ज्ञान बांट रहे हैं, जो भी नॉलेज है वो पूरा दीजिए। बिल्कुल। हाँ अजय भाई, आगे किस तरह से और देखते हैं? अभी जैसे प्रभु सर ने अच्छी न्यूज दी कि बहुत सारे स्टेक होल्डर आपको जो सोच रहे वो आगे देखने को मिलेगा। महारेरा और सभी स्टेट की जो रेरा जब इकट्ठी होगी और कुछ अच्छा निकल के आएगा, क्या कहेंगे इस तरह के इश्यूज? इस वक्त जो करंट जो प्रॉब्लम्स हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की, वो सामने आए और बताएं, क्योंकि आप जो बता रहे हो 3 महीने या 6 महीने के बाद भी जो प्रॉपर्टी ब्रोकरेज के जो इशू हैं उसको समस्या का निदान है, उसका निकाला जा सकता है, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो सॉल्व की जा सकती है। खाली इस प्रकार की रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड एसोसिएशन है मलाड की, जैसे है कांदिवली बोरेली में, उसमें वो मेंबर बने, अप्रोच करें और उनके थ्रू अपने जो रेरा में कंप्लेंट्स करें, इनिशिएट लें। तो थोड़ा सा इनिशिएट नहीं लेंगे तो घर बैठ के कोई आपको ब्रोकर नहीं देने वाला है। आपको बोलना पड़ेगा कि भाई हमको ये तकलीफ है, तो कोई भी हम लोग, हमारी जैसा ऑर्गेनाइजेशन रियल एस्टेट स्टडी सर्कल ने उसका बीड़ा उठाया है, एजुकेट करने का, इन्फॉर्म करने का। अजय चतुर्वेदी जी एक दूसरी या तीसरी जनरेशन है, अकोमोडेशन टाइम की बात करेंगे। मुरारी चतुर्वेदी जी इनके जो पिताश्री हैं, इन्होंने काफी दिग्गज अच्छे अच्छे डेवलपर का जो अवार्ड्स और वो मैगजीन निकलती थी, काफी सारी आवाज उठाई है। आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि किस तरह से रियल स्टडी सर्कल आने वाले दिनों में तमाम जो स्टेट एजेंट्स, ब्रोकर्स हैं, उनकी आवाज अथॉरिटी जो महारेरा रेरा है वहां तक पहुंचेगी और कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश सिंधे के साथ में, महासेवा न्यूज, मुंबई।